दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी बिल्डिंग को देखा है जो बिल्डिंग गोल शेप में है, एक कॉइन की तरह, और इस बिल्डिंग में सच में लोग रहते हैं। आप इसे देखकर ऐसा मत समझ लेना कि इस बिल्डिंग में तो कौन ही रहता होगा। और क्या आपने कभी ऐसी बिल्डिंग को देखा है जो पूरी बिल्डिंग पबजी गेम में जो कंटेनर्स होते हैं उन कंटेनर की तरह बनी होती है? जैसे होते हैं ना पबजी में कंटेनर्स जो एक के ऊपर एक रखे होते हैं, वैसा ही कुछ इस बिल्डिंग को भी बनाया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही बिल्डिंग दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। नंबर 8, कॉपेन हिल। दोस्तों, ये एक ऐसी हिल है जिसके नीचे बिल्डिंग है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर एक हिल है, क्योंकि दोनों ही चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस बिल्डिंग को 2017 में ओपन किया गया था। ये एक कारखाने की बिल्डिंग है जहां पर वेस्ट को जलाकर एनर्जी में चेंज किया जाता है। वेस्ट बोले तो जो हम लोग अपनी लाइफ में कचरा फेंकते हैं, उसी कचरे को इस फैक्ट्री में जलाया जाता है और उसे जलाने के बाद एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। इस बिल्डिंग को हम एनर्जी पावर प्लांट भी कह सकते हैं। इस बिल्डिंग की खास बात यह है कि इस बिल्डिंग के ऊपर एक हिल बनाई गई है जहां पर लोग खेलने आते हैं। और इस खेल को कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे ही फालतू में बना दी हो, प्रॉपर तरीके से लोगों को खेलने के लिए ही इस हिल को बनाया गया है। और साथ ही साथ इस बिल्डिंग को भी एक अलग ही डिजाइन दी गई है। इस बिल्डिंग को बनाने में $617 मिलियन लगे। इस फैक्ट्री में हर साल 4 लाख टन से भी ज्यादा वेस्ट को जलाया जाता है। और आपको बता दें कि इस बिल्डिंग की हाइट 84 मीटर है। नंबर 7, लॉवरे अबू धाबी। दोस्तों, ये म्यूजियम आर्ट और सिविलाइजेशन की कलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। अबू धाबी का सबसे बड़ा म्यूजियम सिर्फ यही है, जो कि 24,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस म्यूजियम की छत पर वेब पैटर्न डिजाइन किया गया है, जिसमें टोटल 8 लेयर्स हैं और इस एक लेयर्स में डिफरेंट टाइप के डिजाइन को यूज किया गया है। म्यूजियम को नेचुरल लाइट देने के लिए इसके छत पर ऐसे वेब पैटर्न को डिजाइन किया गया है। जब इसकी छत पर धूप पड़ती है तो म्यूजियम के अंदर कुछ ऐसे पैटर्न दिखाई देते हैं जो कि उनकी सुंदरता पर और भी 4 चांद लगा देते हैं। और दोस्तों, कहीं पर भी नेचुरल लाइट आने पर उस जगह का व्यू तो अमेजिंग हो ही जाता है। नंबर 6, 1000 म्यूजियम। दोस्तों, इस टावर के नाम में म्यूजियम है, लेकिन ये सच में म्यूजियम नहीं है। ये एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जहां पर जाकर कोई भी रह सकता है। ये बिल्डिंग यूनाइटेड स्टेट के मियामी सिटी में है, जिसे 2015 में बनाना स्टार्ट किया गया था और ये 2018 में बनकर कंप्लीट हो गया, जो कि मॉडल आर्किटेक्ट बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को 3 टाइप से डिजाइन किया गया था। पहले इसके बीच के पार्ट को बनाया गया, फिर उसके ऊपर से अपार्टमेंट्स को डिजाइन किया गया और फिर फाइनल इस बिल्डिंग के ऊपर एक ऐसी यूनिक डिजाइन को लगाया गया जिससे बिल्डिंग का लुक बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। इस बिल्डिंग में टोटल 62 फ्लोर्स है और उसकी हाइट 215 मीटर या 707 फीट है। इस हाइट के साथ ये बिल्डिंग मियामी के सबसे ऊंची बिल्डिंग में से एक है। और जो मैंने आपको बिल्डिंग के डिजाइन के बारे में बताया, उसी डिजाइन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें अपार्टमेंट के लिए बालकनीज को भी बनाया गया है। इस बिल्डिंग के सभी अपार्टमेंट एक अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, जिसे कोई भी नॉर्मल बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। जब ये बिल्डिंग बनकर कंप्लीट हुई थी तब इस बिल्डिंग का नाम स्कॉर्पियन टावर रखा गया, लेकिन इसके बाद इसे चेंज करके 1000 म्यूजियम रख दिया गया। नंबर 5, एल्फील हार्मोनी। दोस्तों, इस बिल्डिंग का दूसरा एल्फी नाम भी है। जिस जगह पर अभी इस बिल्डिंग को बनाया गया है, उस जगह पर 1966 में ईंट का गोदाम था और आज उसी जगह पर ऐसी बिल्डिंग बनी है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्डिंग आज के समय में सबसे एडवांस बिल्डिंग में से एक है। इस बिल्डिंग की छत को जब आप देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने लहराती हुई बिल्डिंग की छत को बना दिया हो। इस चमचमाती बिल्डिंग की छत पर कौन नहीं जाना चाहेगा। इस पूरी बिल्डिंग की हाइट 108 मीटर है, जिसको हम 344 फीट भी बोल सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि लोग इस बिल्डिंग में आकर रह भी सकते हैं और इस बिल्डिंग के बाहर के व्यू का भी मजा ले सकते हैं। और इस बिल्डिंग का लाइटिंग शो भी सबसे बेस्ट होता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। नीचे के 8 फ्लोर को ईंटों से डिजाइन किया गया है और ऊपर के 26 फ्लोर्स को ग्लास पैनल से डिजाइन किया गया है। और इस बिल्डिंग में एक बड़ा सा हॉल भी है, जिसमें एक साथ 2100 लोग एक साथ आ सकते हैं। नंबर 4, गुगेनहाइम म्यूजियम। दोस्तों, 1997 में स्पेन के राजा ने इसकी ओपनिंग की थी। 1997 में जब इस म्यूजियम को ओपन किया गया, तभी इस म्यूजियम को दुनिया का सबसे सुंदर म्यूजियम घोषित कर दिया गया।
आज के समय में ये म्यूजियम स्पेन के सबसे बड़े म्यूजियम में से एक है। दोस्तों, इस बिल्डिंग की दीवारों पर जो डिजाइन को बनाया गया है इसे फ्रीज डिजाइन भी बोलते हैं। बिल्डिंग की दीवारें जो आपको चमकती हुई दिख रही है, इन्हें बनाने के लिए कांच, टाइटेनियम, चूना, पत्थर, इन सभी का यूज किया गया है। इस म्यूजियम की दीवारों को देखकर ही लगता है कि ये किसी मेटल का बना हो। जब इस म्यूजियम को बनाया गया था उस टाइम पर इस म्यूजियम के ऊपर गोल्डन कलर था, लेकिन आज के समय में इस म्यूजियम के ऊपर सिल्वर कलर किया गया है। इस म्यूजियम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे देखने के बाद आप खुश हो ही जाओगे, क्योंकि बचपन में जो गेम हम खेलते थे ना, भूल भुलैया वाला, ऐसा ही एक गेम इसमें भी है। और इस म्यूजियम में 20वीं शताब्दी के 300 से भी ज्यादा टुकड़े मौजूद हैं। इस म्यूजियम की बिल्डिंग में टोटल 5 फ्लोर्स हैं। इसकी बालकनी में खड़े होकर आप इस म्यूजियम को अच्छे से देख सकते हैं। ये बिल्डिंग अपने अमेजिंग आर्किटेक्चर पर डिजाइन के लिए वर्ल्ड फेमस है। इस म्यूजियम के बाहर ही एक नेचुरल पप्पी को बनाया गया है, जिसे बनाने के लिए 60,000 से भी ज्यादा प्लांट्स लगे हैं। नंबर 3, रॉटर कैक्टस बिल्डिंग। दोस्तों, यहाँ पर आकर आप अपार्टमेंट खरीद कर रह सकते हैं। इस बिल्डिंग का डिजाइन नॉर्मल बिल्डिंग से बहुत ही अलग है, क्योंकि इसमें 98 अपार्टमेंट्स हैं और सभी अपार्टमेंट्स की अपनी एक अलग ही बालकनी है। और उस बालकनी में एक छोटे से बगीचे को भी लगाया गया है, जो कि बिल्डिंग के लुक को और भी अमेजिंग बना देती है। ये पूरी बिल्डिंग 19 फ्लोर्स की है और सभी फ्लोर्स पर 4 से 6 हाउसेस है। बिल्डिंग के पास में ही एक बड़ा सा पार्किंग प्लेस भी है, वहां पर भी पेड़ पौधों को लगाया गया है। लोगों को नेचर से कनेक्ट करने के लिए हर अपार्टमेंट की बालकनी में एक छोटे से बगीचे को लगाया है। नंबर 2, कॉपर कॉइन बिल्डिंग। दोस्तों, ये बिल्डिंग चाइना के ग्वांटुम सिटी में है। और दोस्तों, इस बिल्डिंग के बारे में मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा था कि क्या आपने गोल सर्कल वाली बिल्डिंग देखी है, तो यही वो बिल्डिंग है जो कि बिल्कुल गोल शेप है और कॉइन की तरह गोल है। इस बिल्डिंग के बीच में जो बड़ा सा हॉल है, इसमें किसी भी कोई भी ग्लास पैनल को नहीं लगाया गया है। ये पूरा का पूरा ही ओपन एरिया है, जिसमें कोई भी एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से जा सकता है। अभी तक आपने कहीं भी किसी भी वीडियो में ऐसी बिल्डिंग को नहीं देखा होगा। दोस्तों, इसे 2013 में बनाने स्टार्ट किया गया था और ये बिल्डिंग 2013 में ही बनकर कंप्लीट होगी, जिसमें टोटल 33 फ्लोर्स है और उसकी हाइट 138 मीटर या 453 फीट है। इस बिल्डिंग में जितने भी रूम्स हैं, उन सभी की अपनी एक अलग ही छत है और उसके ऊपर कॉपर की पॉलिश की गई है। इस बिल्डिंग को दूर से देखते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई पहिया जमीन पर खड़ा करके रख दिया हो। नंबर 1, द इंटरलेस। दोस्तों, ये बिल्डिंग सिंगापुर में। इस बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया गया है जैसे एक के ऊपर एक ब्लॉक को रख कर बनाया गया हो। और दोस्तों, इस बिल्डिंग के बारे में मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा था कि जो पबजी गेम में कंटेनर होते हैं, जो एक के ऊपर एक रखे होते हैं, उसी तरह से कुछ इस बिल्डिंग का भी डिजाइन लगता है, जैसे सभी कंटेनर को एक दूसरे के ऊपर रख दिया हो। इसे 2007 में बनाना स्टार्ट किया गया और 2013 में ये बनकर कंप्लीट हो गई। इसमें टोटल 25 फ्लोर्स है और 1040 रूम है। इस बिल्डिंग में लिफ्ट का भी यूज किया गया है, जिसमें 43 लिफ्ट्स है। ये पूरी बिल्डिंग एक दूसरे ब्लॉक के जरिए आपस में कनेक्टेड है। इसे एक जगह से दूसरी बिल्डिंग में आसानी से जाया जा सकता है। सभी रूम्स में अपने अपने अलग बालकनीज है और सभी ब्लॉक की छत पर छोटे छोटे पेड़ पौधों को भी लगाया गया है। और इस बिल्डिंग में जितनी भी ब्लॉक का यूज किया गया है, वह सारे ब्लॉक सिर्फ 6 मंजिल तक ही ऊंचे हैं और ये टोटल 31 ब्लॉक है। इन बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के लिए सारी फैसिलिटी दी गई है। स्विमिंग पूल, जिम, टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड, ये सारी चीजें इस बिल्डिंग के अंदर दी गई है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी बिल्डिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।